इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जब एक अकेली आवाज लाखों लोगों की हिम्मत बन जाती है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही लम्हे की जहां एक सपने ने एक पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया था। तो बात है साल 1963 की। जरा सोचिए, ये वो अमेरिका था जहां नस्ली भेदभाव मतलब रंग के आधार पर भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। स्कूल अलग, बसें अलग, अरे पानी पीने के नल तक अलग हुआ करते थे काले और गोरे लोगों के लिए। और इसी घुटन भरे माहौल के बीच अमेरिका की सड़कों पर अचानक एक सैलाब आ गया। लाखों लोग, वो लोग जिन्हें दशकों से बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा था, वो सब सड़कों पर उतर आए। अब वो और खामोश रहने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक मिनट, इनके हाथों में कोई बंदूकें नहीं थीं, कोई पत्थर नहीं थे। इनके पास था तो सिर्फ एक हथियार, एक ऐसा हथियार जो दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा असरदार था, और वो था एक सपना। तो आखिर ये सपना था क्या? ऐसा क्या था इस सपने में कि वो एक हथियार बन गया? बात बहुत सीधी सी थी। ये एक ऐसे देश का सपना था जहां इंसान की पहचान उसकी चमड़ी के रंग से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके इंसान होने से हो। इस सपने के ना दो बहुत ही जरूरी हिस्से थे। पहला, एक ऐसा राष्ट्र बने जहां काले और गोरे में कोई फर्क ही ना समझा जाए। और दूसरा, एक ऐसी जगह जहां किसी को भी उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर से, उसके बर्ताव से जाना जाए। अब हर बड़े सपने को, हर बड़ी लड़ाई को एक चेहरे की जरूरत होती है, एक आवाज की। और इस सपने को आवाज देने वाले, इस लाखों की भीड़ को राह दिखाने वाले शख्स का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन किंग सिर्फ एक नेता नहीं थे, नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक पादरी थे, लोगों को आस्था का रास्ता दिखाते थे। वो एक लीडर थे जो समाज को सही दिशा दिखाते थे। और सबसे जरूरी बात, वो उस दौर की दबी कुचली इंसानियत की आवाज थे। अब देखिए, किंग का जो तरीका था ना, वो बिल्कुल अलग था। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, हिंसा का जवाब हिंसा से बिल्कुल नहीं। उनका रास्ता था अहिंसा का। और जानते हैं ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? हमारे अपने महात्मा गांधी से। सोचिए, जब भी कोई बड़ी लड़ाई होती है तो आम रास्ता क्या होता है? बंदूक उठा लो, हिंसा करो। लेकिन किंग ने कहा, नहीं, मेरा रास्ता ये नहीं है। मेरा रास्ता है अहिंसा का और सच्चाई का। और यकीन मानिए, इस रास्ते में बंदूक से ज्यादा ताकत थी। उनका मानना एकदम साफ था, क्रिस्टल क्लियर। उन्होंने कहा था, हिंसा से कोई जीत नहीं होती, असली जीत तो इंसानियत की होती है। और यही एक लाइन उनके पूरे आंदोलन की आत्मा थी। और फिर वो दिन आया, वो ऐतिहासिक दिन। तारीख थी 28 अगस्त 1963, जगह वॉशिंगटन डीसी। इसी दिन दुनिया ने इतिहास के सबसे ताकतवर भाषणों में से एक सुना। कल्पना कीजिए जरा, लाखों लोगों का समंदर सामने है। लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर एक शख्स खड़ा है, और फिर वो अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, सिर्फ 4 शब्द, आई हैव अ ड्रीम। बस ये 4 शब्द, लेकिन इनमें एक पूरे आंदोलन की जान थी, एक पूरी पीढ़ी की सारी उम्मीदें थीं। यानी, मेरा एक सपना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक वादा था, आने वाले कल के लिए एक उम्मीद की किरण थी। और ये सपना किसके लिए था? आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए कि उसका रंग अलग है, कभी ये महसूस न करे कि वो किसी से कम है। तो सवाल ये है कि आज, इतने सालों बाद भी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आवाज में वो दम क्यों है? क्यों उनका सपना आज भी दुनिया भर में गूंजता है? हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। ऐसी क्या खास बात है इस आवाज में जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ी, जो आज भी हमारे दिलों में उतर जाती है? जवाब बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी। वो इसलिए क्योंकि सपनों की हत्या नहीं की जा सकती। आप इंसान को मार सकते हैं, पर उसके विचार को, उसके सपने को नहीं। वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और आखिर में किंग हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं होता। जैसा उन्होंने कहा, सपना तभी सच्चा होता है जब उसके लिए इंसान खड़ा हो जाए। ये एक चुनौती भी है और एक प्रेरणा भी कि न्याय और बराबरी के सपनों के लिए खड़ा होना ज़रूरी है।